Today's scripture is Hebrews chapter 9, verse 27. आज के कलाम का सहाइफ में से अब्रानियों की किताब 9 बाब 27 आयत। Hebrews chapter 9, verse 27. अब्रानियों की किताब 9 बाब 27 आयत। Got it? Okay. Ready? Begin. और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। Amen. आमीन। Okay. Today's title is The Time Limited Life. अब्रानियों 9:27 महदूद Today it's The Time की Limited जिंदगी। Life. और आज के कलाम का जो अनवान है वो है महदूद वक़्त की ज़िंदगी। Okay. Let's get into introduction. और हम तारुफ We easily say this. Things are not working for me. हम आसानी से ये कह देते हैं ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा। Do you really think so? क्या आप ये वाकई में समझते हैं ऐसा? There are many things that are not working for me, right? हम बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए काम नहीं कर रही होती। Nothing is happening to me. मतलब मेरे लिए चीज़ें काम नहीं कर रही। I have no answer. मेरे पास कोई जवाब नहीं। You may say that, right? हम शायद ये भी कहते हैं। But you should uncover all the answers there. पर हमें तमाम जवाब यहाँ से मासूल होंगे मिलते हैं। Because God has hidden the answer in nothing. क्योंकि खुदा ने जो जवाबात छुपाए हुए हैं हमने वो दरियाफ्त करने हैं इस नहीं में से। God always gives you the answer through the problems. खुदा हमेशा हमें जवाबात देता है मसाइल के ज़रिया से। So today, think about your problem. तो आज हम अपने मसाइल को ज़रा सोचें। What kind of problem do you have right now? किस किस्म के मसाइल अभी हम में मौजूद हैं? In there, you have the answer. और इनमें ही जवाब मौजूद है। Pastor, do not kid. Are you kidding? I cannot find any answer in my problem. शायद आप ये कहें पास्टर साहब क्या आप मजाक कर रहे हैं? मुझे तो कभी कोई जवाब नहीं मिला। But I'm not lying. I mean, look at the Bible. पर मैं झूठ नहीं कह रहा। अगर आप दुआ में बाइबल में देखें तो All the individuals in the Bible, they found the answers in their problems. जितने भी अशखास बाइबल में हमें जितने भी किरदार मिलते हैं उन्हें जवाबात मिले कलाम में से। So that's your misunderstanding. तो इस तरह ये हमारी खाम ख्यालियाँ गलत फहमी है। God already has given you the answer through the problem. खुदा ने हमें दरअसल पहले से जवाबात दे दिए हैं हमारे मुश्किलात या मसाइल की शक्ल में। So write down, make a list of your problems, and then try to uncover the answers in the problem. Okay? तो हमने क्या करना है? हमने तहरीर करने हैं तमाम मसाइल और उनमें से जवाब को तलाश करने की कोशिश Okay, करनी let's है। get into content. और आए हम मवाद की जानिब चलें। मवाद। Today it's entitled Time Limited Life. और आज के कलाम का जिस तरह से अनवान है महदूद वक़्त की ज़िंदगी। When we are alive, there's this chance for this. What is this? मिसाल के तौर पर हमारी ज़िंदगी में मौके हैं ज़िंदगी को गुजारने के और वो मौके क्या हैं? It is only when you're alive. What is this? और वो मौका वब तक है जब तक हम जिंदा हैं। Chance for salvation. और वो मौका क्या है? नजात का मौका। When you die, there's no chance. जब आप मर जाते हैं तो नजात का मौका नहीं है। So when shall we be saved? और कब हम नजात को पाते हैं? कब? Proverbs 27 verse 1. और इमेसाल की किताब 27 बाब की पहली आयत में लिखा है। Do not boast about your tomorrow. और यहाँ पर लिखा है कि आपने अपने कल के लिए फिक्रमंद नहीं होना, Because you never know what happens. क्योंकि हम नहीं जानते कि कल क्या होता है।
You may die in 5 minutes, right? शायद हम 5 मिनट बाद मर जाएं. So we don't know our future. तो इस तरह हम अपने मुस्तकबिल से नावाकिफ हैं. If that is the case, when is the right time for us to be saved? तो अगर ये मुद्दा है तो हमारे लिए दुरुस्त वक़्त क्या है नजात के लिए? Right now. अभी इसी वक़्त. You should get the salvation right now. हमें नजात को पाना है अभी फौरन. Do you know when you will die? आपको पता है कि आप कब मर जाएंगे? We may think, oh, I'm going to die because I'm old or I have disease. We may think in this way, right? शायद हम इस एतबार से सोचते हैं कि अभी मेरी बूढ़ा नहीं हुआ तो मैं नहीं मरूंगा, या मुझ में कोई बीमारियां नहीं तो मैं नहीं मरूंगा. But that's a big misunderstanding. पर ये दरअसल एक बड़ी गलतफहमी है. Our life is in God's hands. हमारी जो जिंदगी है वो खुदा के हाथों में है. When He calls us, we're going. जब खुदा हमें बुलाता है तो हम चले जाते हैं. So we don't know when we will die, right? तो हम इस एतबार से हम नहीं जानते कि हम कब मर जाएंगे. You know, my uncle on my mother's side, he passed away when he was sleeping. आपको पता है कि मेरे जो अंकल हैं मेरी अम्मी के तरफ से, वो मर गए थे सोते हुए. When he passed away, he was 40 years old. जब वो इंतकाल उन्होंने किया वो 40 साल के थे. Now I'm 39 years old. तो अभी मैं 30 और 39 साल का हूँ. So I don't know. We don't know. I may die next year, right? और शायद मैं अगले साल मर जाऊँ. We never know. हम बिल्कुल कभी नहीं जान पाएंगे. So it's always in God's hands. तो ये हमेशा खुदा के हाथ में है. So when will it be the right time for us to be saved? तो It is हमारे लिए today. हमारे लिए कौन सा लम्हा है नजात के लिए? वो है आज का. Do not lose the chance of today. हमने इस आज को के मौका को कभी खोना नहीं है. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. दूसरा करंथियों 6 बाब 2 आयत में लिखा है, says, now your time, right? It says 2 Corinthians chapter 6 verse 2 says that now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. और लिखा है इस तरह से कि ये के दिन तेरी मदद के, देखो एक कबूलियत का वक़्त है, देखो ये नजात का दिन है. Today could be the last chance for us to be saved. तो यहाँ पे लिखा है कि आज का दिन जो है हमारे लिए आखिरी मौका है नजात का. You will definitely pray for your family, right? आप ज़रूर है कि आप दुआ करते हैं अपने घराना के लिए. If you pray for them, you must pray for them, for their souls, with this heart. Okay, today could be the last chance. तो हम जब दुआ करते हैं अपने घराना के लिए तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि आज का जो दिन है वो आखिरी मौका है. With that kind of heart, you should pray for the souls. और इस तरह से हम दुआ कर सकते हैं रूहों के लिए भी. Because God has His predestination. क्योंकि खुदा की अपनी पेशन गोई है. What is predestination? और ये पेशन गोई क्या है? Do you understand this word? Yes. Okay, predestination. पेशन गोई. He predestined those souls who are gonna be saved today. और खुदा ने वो पेशन गोई इससे पहले उन रूहों की कर दी है जिनको खुदा ने आज के लिए नजात है जिनके लिए. Acts chapter 13 verse और ये लिखा हुआ है 48 अमाल की किताब 13 बाब और 48 आयत में, said, those who were ordained to eternal life believed. और यहाँ पे लिखा है उनको अबदी जिंदगी के लिए मुकर्रर किया गया था. Although it was not yesterday, it could be today for that person, right? और हता कि वो उनके लिए कल नहीं मुकर्रर उनके लिए बल्कि आज मुकर्रर है. That's the reason that we should preach the gospel if it is the season or the out of season. और इसलिए हम अंजील की मुनादी करते हैं जो कि वक़्त हो या ना हो. Timothy chapter 4 verse 2. जो कि लिखा है तिमोथियों की किताब 4 बाब 2 आयत में. You must always be ready to preach the gospel. हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए अंजील की मुनादी के लिए.
Honestly, I have lost some lives because I couldn't preach the gospel. मैं अगर ईमानदारी से बताऊं तो मैंने कुछ जाने अजाया कर दी अंजील की मुनादी ना करने की वजह से. When I was a university student, I had some friends who came from another university. They were exchange students. और दरअसल जब मैं यूनिवर्सिटी का शागिर्द था तो हमारे पास कुछ दूसरे शागिर्द भी थे उसी साथ हमारे दोस्त. And one of them, he was younger than me, and he has a nice character. He was smart. He was very nice person. और उनमें से जो एक था हमारे साथ शागिर्द वो बड़े अच्छे किरदार का शख्स था और बड़ा ज़हीन भी था उसके साथ साथ. So I thought, okay, I'm gonna preach the gospel to him someday. तो मैंने ये तहैया किया, सोचा कि हाँ ठीक है, मैं इसके लिए एक दिन इसके साथ अंजील की मुनादी करूँगा. But honestly, at the end of the day, I couldn't preach the gospel to him, and he went back to his home. और हुआ क्या कि बदकिस्मती से मैंने उसके साथ अंजील की मुनादी नहीं कर पाया और वो शख्स जो है वापस अपने मुल्क चला गया. But after some time, I received a message from another person from that region. और अब कुछ अरसा के बाद मुझे एक मैसेज आया उसी इलाके में से किसी और दोस्त का. One of his friend, he texted me. उसका एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया. Hey David, that person, the student, right? He passed away. उसने मुझे मैसेज किया कि वो जो शख्स है, वो जो शागिर्द था हमारे साथ जो पढ़ता था, वो इंतकाल कर गया. So I was like, why? Why he passed away? तो मैंने उससे सवाल किया क्यों, वो किस तरह से इंतकाल कर गया. You know, I told you he was smart. He has a good character. So after graduation, he got a job in a big company. So they were kind of happy about this, right? तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वो शख्स जो था काफ़ी ज़हीन था, अच्छे किरदार का था, उसने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली थी और एक बड़ी कंपनी में वो काम भी करता था. So let's have a party because he had a job today. तो right? मतलब हमने एक एहतताम किया जिसमें मतलब उसकी नौकरी लगी They went out to drink. और उस दिन उसने पी. And he drank too much, and he was, you know, wandering around on the street, and he vomited. And all of a sudden, you know, his airway was blocked, and he passed away. और हुआ क्या कि वो उसने क्योंकि बहुत ज़्यादा पी ली थी तो वो गलियों में घूम रहा था और साथ में उल्टियाँ भी हो रही थी उसे, तो उसका सांस ही नहीं आया जिसकी वजह से, सांस रुकने की वजह से उसका इंतकाल हो गया. Think about his life. और हम इसकी ज़िंदगी के बारे में ज़रा सोचें. He was a nice person. He studied a lot. He was smart. But after getting a job, he passed away while he was drinking. और क्योंकि वो अच्छा ज़हीन था, अच्छे किरदार का था और अच्छी तालीम याफ्ता भी था, लेकिन जब उसकी नौकरी मिली तो उसने खुशी में मैनोशी की और जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई और वो इंतकाल कर गया. So I thought, oh, I had to preach the gospel. तो मैंने तो अपने आप पे गिला किया, क्यों नहीं मैंने उसके साथ अंजील की मुनादी की. So I repented. I repented to God तो मैंने खुदा के सामने इकरार किया for not preaching the gospel, for not having preached the gospel. मैंने खुदा के सामने इकरार किया कि खुदा बाप मैं इस बंदा के सामने. Do you know what I'm saying? It could be the last chance for a person. ये सारा बताने का मसला मकसद मेरा ये था कि शायद हमारे लिए ये आखिरी मौका हो नजात का. But this doesn't mean that you should force someone to accept Jesus Christ. और इसका ये भी बिल्कुल मतलब नहीं कि हम किसी को ज़बरदस्ती जो है अंजील की मुनादी करें. But still, you should not miss the chance for that soul, because it could be the last chance. पर इसके साथ साथ हमने मौका को भी अज़ाया नहीं करना, नजात के मौका को, क्योंकि शायद वो मौका आखिरी मौका हो. Are you praying for your family? क्या आप अपने घराना के लिए दुआ करते हैं? You should pray for those souls with the heart that it could be the last chance. और हम इस एतबार से दुआ करें कि शायद हमारे घराना के लिए, उनकी रूहों के लिए ये आखिरी मौका हो.
And number 2, और नुक्ता नंबर 2, as our life is time limited, we should have the right reason to live. तो जैसे कि हमारी ज़िंदगी जो है वो महदूद वक़्त की ज़िंदगी है, तो हमारे पास वजह है ज़िंदा रहने की. Make a right choice. वजह ज़िंदा रहने की. There's this song says, if I live a day, I will live as a disciple of Christ. और You एक know this song, right? आपको शायद एक गीत का पता हो, उसमें लिखा है कि अगर मैं एक दिन भी जिंदा रहूं तो मैंने अंजील के लिए जिंदा रहना है, अंजील की मुनादी के लिए. As I have just one life, I will walk along the way of disciple. और क्योंकि मेरे पास एक जिंदगी है तो मैंने उस जिंदगी को अब गुजारना है शागिर्दों की मानिद, अंजील के शागिर्दों की मानिद. I know one deaconess who passed away because of cancer. मैं एक डिकन को जानता हूँ जो कि इंतकाल कर गए कैंसर की बीमारी की वजह से. And I remember she confessed this song before she died. और मुझे याद है उन्होंने इकरार किया इस गीत का अपने मरने से पहले. If you have cancer, this kind of verses means a lot to you, right? अगर खुदा न खास्ता आप कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो तो इस तरह के गीत आपके लिए वाकई में मानी खेज होते I'm हैं. gonna die soon, मैं जल्द ही इंतकाल कर जाऊंगा. and you will confess, if I live a day, I will live as a disciple of Christ. और हम इस तरह से इकरार करेंगे कि अगर मैं एक दिन के लिए भी जिंदा हूं तो मैं अंजील की मुनादी के लिए And she जिंदा रहना passed चाहता हूं. away. तो वो इंतकाल कर गए. And I think that's very meaningful confession of all confessions. तो मेरे ख्याल में ये इकरार जो है ये बड़ा मानी खेज इकरार है बाकी इकरार की मानिद. What is your confession? आपकी जिंदगी का इकरार क्या है? You should have the right reason to live, right? हमारे पास दुरुस्त वजह है जिंदा रहने की. But think about our life. पर हमारी जिंदगियों के बारे में सोचिए जरा. What are we focusing on? हम किस चीज़ों पर अपना ध्यान लगाते हैं? We are focusing on Genesis chapter 3. हमारा जो ध्यान है वो पैदाइश की किताब 3 बाब पर होता है. We always live for myself, right? हम हमेशा अपनी जिंदगी के लिए जीते हैं. But think about this. You should choice right now. पर जरा ये सोचिए कि You अभी should have the हमारे choice, right choice. You should choose the right one between left and right. अगर आपके पास मर्जी हो इंतखाब करने की तो आप किसको चुनेंगे, दाएं हाथ को या बाएं तरफ को? Should I live for myself or the gospel? कि मैं जिंदा रहूं अपने लिए या अंजील के लिए. What is Genesis chapter 3? पैदाइश की किताब 3 बाब क्या कहती है? I don't need God. मुझे खुदा की जरूरत नहीं है. That's Genesis chapter 3. ये है अंजील 3 बाब. That's why I'm centered on myself. तो इस वजह से मेरी जिंदगी का मकसद मरकज जो है वो मैं हूँ. I do something by myself. I don't need God. I don't need His help. So I live centered on myself. मैं जो हूँ मेरी जिंदगी का मरकज मैं हूँ, मुझे खुदा की जरूरत नहीं है. Should we live in this way? तो क्या हम इस तरह से जिंदगी को गुजार सकते हैं? Do not live for yourself, but let's live for the gospel. बल्कि हमने अपनी जिंदगी के लिए अपने आप को मरकज नहीं बनाना, बल्कि हमने अपनी जिंदगी को गुजारना है अंजील के लिए. Genesis chapter 6. और जो कि हमें पता चलता है पैदाइश की किताब 6 बाब में से. Should I just enjoy the world or the gospel? क्या हमने सिर्फ अंजील के लिए या इस दुनिया के लिए जिंदगी को गुजारना है? Oh, I don't want to go to church. I just want to hang out today. मैं चर्च नहीं जाना चाहता, मैं दोस्तों के साथ घूमने जाना चाहता हूँ. I don't want to listen to the message. I just want to have fun. मैं मतलब अंजील के कलाम को नहीं सुनना चाहता, मैंने तो मस्ती करनी है, मौज करनी है. If you try having fun, is that eternal? क्या अगर आप मौज करते हैं तो क्या ये अबदी है, हमेशा है? You're gonna sick and tired of that fun, right? शायद आप इस मौज की वजह से बीमार हो जाएं या थक जाते हैं.
But if you enjoy the gospel, you're not gonna be sick. You're not gonna be sick and tired पर of अगर the आप gospel. अंजील में खुश रहते हैं तो आप कभी भी ना बीमार होते हैं ना थकते हैं, Because the gospel is everlasting one. क्योंकि अंजील जो है वो हमेशा रहने वाली है. And the water springs out from the gospel. और तमाम चीज़ें जो हैं वो अंजील के साथ मुंसलिक हैं. This has no limit. अंजील की कोई मियाद नहीं है. That's the gospel. ये है अंजील. So think about your life. Am और I enjoying the world or the gospel? और हमने अपनी जिंदगी को देखना है कि क्या मैं दुनिया में खुश रहता हूँ या अंजील में. You should select today. हमने इंतखाब करना है आज. You should make a decision whether you will live for the gospel or yourself. आपने इंतखाब करना है कि आपने जिंदा रहना है अपने लिए या अंजील के लिए. Genesis फैसला 11. करना है. 11. और पैदाइश की किताब 11 बाब में लिखा What है. is this? ये क्या बताती है The पैदाइश tower- की किताब 11 बाब. The Tower of the Babel. यहाँ पर हमें बाबुल के टावर का पता चलता है. I want to be like God. यहाँ पर क्या है कि मैं खुदा की मानिद होना चाहता हूँ. I want to be high like He is high. मैं मतलब जिस तरह से खुदा आसमानों पर है इस तरह मैं ऊपर जाना चाहता, आसमानों पर जाना चाहता हूँ. Genesis 11. ये है पैदाइश की किताब 11 बाब. What is this? ये क्या बताती है हमें? We always live comparing to other people. हम हमेशा अपनी जिंदगी को गुजारते हैं दूसरों को देखकर, दूसरों से मिलाकर. Don't we? क्या ऐसा नहीं करते? Oh, he's richer than me. You know, he makes more money than me. He's like more beautiful than me. You know, always like that. हम मतलब शायद हमेशा इस तरह करते हैं कि ये मेरे से ज़्यादा पैसा कमाता है या ये मेरे से ज़्यादा खूबसूरत है, या हम अपने आप को दूसरों से मिलाते हैं. Do you know why? क्यों? आपको पता है क्यों? Because you haven't, you couldn't discover the thing that God has given you. क्योंकि हम उन चीज़ों को नहीं दरियाफ्त कर पाते, वो चीज़ें जो कि हमें खुदा की तरफ से मिली हैं. चीज़ें Because you haven't found yet, खुदा. you're always trying to compare yourself to other people. क्योंकि हमें अब तक हमें वो चीज़ें नहीं हम दरियाफ्त कर सके, पा सके खुदा की, जो हमें खुदा की तरफ से मिली हैं. What is the thing? और you- वो for चीज़ें you? क्या हैं खुदा की तरफ से जो मिली What हैं? is your thing? और आपकी सोचें क्या हैं? If you have found it, you don't have to compare yourself to other people. जब आप अपनी सोचों को और जो चीज़ें हमें खुदा की जानिब से मिली हैं उन्हें हम उनमें फ़र्क कर लेते हैं, पा लेते हैं, तो हमें फिर घबराने की ज़रूरत नहीं. You can just stay focused on the thing that God has given you. हमने अपना ध्यान बल्कि उन चीज़ों पर लगाना है जो कि हमें खुदा की तरफ से मिली हैं. And your life will be centered on only. तो फिर आपकी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ पर मरकज़ हो जाएगी. आपकी ज़िंदगी का मरकज़ सिर्फ, I'm not going to do anything but this. मैं और कुछ नहीं करता बल्कि That's only. सिर्फ I'm going to spend my money only for this. मैं अपने पैसे को खर्च करूंगा इस पर सिर्फ. I'm going to live a day for this. मैं अपना दिन को गुजारूंगा इसके लिए सिर्फ. I'm not going to waste my time because I have to do this. मैं अपने वक़्त को किसी और चीज़ पर नहीं अज़ाया करूंगा बल्कि सिर्फ इस पर. That is called only. ये है सिर्फ कैमानी. Can you understand? Then you will find the uniqueness. तो फिर आप जो हैं वो Uniqueness. पा लेते हैं कबूलियत. No one can even imitate you. तो कोई और आपको अपनी तरफ रागिब नहीं कर सकेगा. You'll be on top. आप हमेशा ऊपर रहेंगे No one can follow after you. और आपको कोई भी आपकी पैरवी नहीं कर पाएगा. आपको किसी की पैरवी करने की ज़रूरत नहीं है. And at the end of the day, you will find the recreation taking place in your life. और फिर आपको पता चलेगा आखिर में
इस इनफरादियत से कि आपकी दोबारा तख्लीक हुई है. Something that human cannot do will take place in your life. वो काम आप करना शुरू हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाएंगे जो कि इंसान नहीं कर सकता. That's uniqueness, recreation. और इसके मानी है दोबारा तख्लीक, We call this nobody. जिसे हम कहते हैं कोई और नहीं. You will do what nobody can do. आप वो काम कर सकेंगे जो कि और कोई नहीं कर सकता. You will go to the field that nobody cannot go. आप उस मैदान में भी चले जाएंगे जहां पर और कोई नहीं जा सकता. You will have the answer that nobody can possess. आपके पास वो जवाबात होंगे जो किसी और के पास जवाब नहीं. The answer of nobody. ये वो जवाबात हैं, इस जवाब को कहते हैं कोई जवाब, किसी और के पास नहीं जवाब. If you discover the right reason to live upon God, then you will have this answer. अगर आपको हकीकी तौर पर जवाब मिल जाए कि जिंदगी को जीने की वजह, तो फिर आपके पास ये जवाब होगा. I hope you will possess this covenant. और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस अहद को थामेंगे. Let's give you the conclusion. और यहाँ पर मैं आपको Let me इख्तिताम give you the देना conclusion. चाहूँगा, नतीजा अक्स. Let us live the life for the gospel. और हमने जो अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, किस तरह से गुजारना है? For the gospel. हमने अपनी ज़िंदगी को गुजारना है अंजील के लिए. गुजारना है अंजील के लिए. अंजील के लिए. As for me, I just want to live this life. मैं अपना कहूँ तो मैं अपनी इस तरह से गुजारना चाहता हूँ. What about you? गुजार रहा हूँ. आपका क्या ख्याल है? Do you want to live this life? क्या आप इस तरह से ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं? If you have success to live this life, and you will stand upon God when you die. अगर आप अपने इस चीज़ में कामयाब हो जाते हैं और आखिर में आप खुदा के सामने जब खड़े होंगे तो, and you will confess like this: I am a unprofitable servant. तो फिर आप खुदा के सामने कहेंगे कि मैं जो हूँ एक बगैर नफा के नौकर हूँ. I did what I had to do. मैंने वही काम किया जो कि मैं करना चाहता हूँ. If you're a right servant, then you will confess like this. अगर आप दुरुस्त नौकर रहे हैं, मुलाजिम रहे हैं, तो फिर आप इस तरह से शायद इकरार करें. That's the good servant. और ये हाँ, ये वाकई में एक अच्छा मुलाजिम है. What would the bad servant say? और क्या ख्याल है जो कि बुरे मुलाजिम हैं, नौकर? Hey, master, I have done this. मालिक, मैंने ये काम किया. Look at this. I have done this. ये देखें, ये काम मैंने किया. It was me. ये मैं था. But what about the good servant? पर जो अच्छा मुलाजिम है वो क्या कहेगा? Master, I'm an unprofitable servant. मालिक साहब, मैं बगैर नफ़े के अपनी मुलाजमत करता रहा, अपनी काम करता रहा. And what would our God tell us? तो हमारा खुदा हमें क्या जवाब देता है? Well done. वो कहता है बहुत अच्छे. Good and faithful servant. और वो कहेंगे नेक और वफादार खादिम. God will tell us. Like खुदा this. ये हमें जवाब देगा. Good and faithful servant. खुदा शायद हमें ये जवाब देगा, अच्छा और नेक खादिम. I pray in the name of Jesus Christ that you all live this life for the gospel. और मैं ये दुआ करता हूँ मसीह यीशु के नाम में कि आप अपनी ज़िंदगी को इस तरह से गुजारें. Amen. आमीन. Let us pray. आए हम दुआ करें. Thank you, Lord. We know that our time is limited. खुदा बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं और हम जानते हैं कि वक़्त जो है महदूद है. So we want to live for the gospel. और हम अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं अंजील के लिए. Lord, may you give us the grace so we can live
only for the gospel. और खुदा बाप हम आपसे दुआ करते हैं कि आप हमें फजल बख्शिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी को सिर्फ अंजील के लिए गुजारें May you help us discover the thing that you have given us. और आप हमारी रहनुमाई कीजिए ताकि हम दरियाफ्त कर सकें उन चीज़ों को जो कि आपने हमें बख्शी हैं Please help us stay focused on the thing that you have given us. और आप हमारी मदद कीजिएगा ताकि हम इन चीज़ों को दरियाफ्त कर सके जो कि आपने हमें We बख्शी want to devote ourselves for the gospel. और हम अपनी ज़िंदगी को मखसूस करना चाहते हैं वफ़्त करना चाहते हैं सिर्फ अंजील के लिए May you help us hold on to this covenant throughout this week. और आप हमारी मदद कीजिए कि इस अहद को हम इस हफ्ता थामे रहें 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님의 영원하신 사랑과 성령의 내주인도 역사 충만하심이 우리의 시간이 제한되어 있음을 알고 우리의 남은 시간을 오직 복음을 위하여 드리기 원하는 이 자리에 모인 모든 서남아시아 사명자들 머리 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 있을지어다. 아멘 아멘. Thank you.